नमस्कार के हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मंडी डबवाली के आखिरी छोर पर पड़ने वाले गांव कालवाना में, जहां पर आज कला उत्सव 2017 का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से दृश्य जो कला है उसको इसमें शामिल किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण स्तर पर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको तलाशने की ये एक सरकार की एक कवायद है, जिसको लेकर स्कूलों में सरकार के एनसीईआरटी की तरफ से ये कार्यक्रम है वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। और सबसे इसमें मुख्य बात है कि भारत में कला और कलात्मक जो प्रक्रिया है वो एक प्राचीन प्रक्रिया रही है। भारत के अंदर कला और कलात्मकता है वो कला बहुत ही बेहद प्राचीन है। और ऐसे में अगर स्कूलों में खास करके ग्रामीण स्तर के जो राजकीय सरकारी जो स्कूल हैं, जो वरिष्ठ विद्यालय हैं, वहाँ पर अगर इस तरीके की प्रतिभाओं को पहचानने के लिए जो विकास की प्रक्रिया को अगर विकसित किया जाए तो शायद वो बेहद अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऐसे बेहद छुपे हुए जो ऐसे चेहरे हैं जो कला के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश इस समाज, इस देश के लिए दे सकते हैं, वो मुख्य रूप से बात ये है कि वो लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो कला के माध्यम से, क्योंकि कला एक सीखने और सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपना संदेश है वो बेहद अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और वैसे भी एक प्राचीन ऐसी प्रक्रिया है जो एक बेहद परंपरागत रही है भारत के अंदर। और उसी माध्यम में आज गांव कालवाना के जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वहां पर कला उत्सव 2017 के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और जिसमें सिरसा से जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनमें यज्ञदत्त वर्मा जी ने शिरकत की, और डबवाली से जो बीओ हैं जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं बलजिंदर सिंह भंगू ने शिरकत की। तो मुख्य रूप से गाँव के जो एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान श्री जगदेव जी सहारण वो रहे, स्कूल के जो श्री राजेंद्र जी जाखड़ जो यहाँ के प्रिंसिपल, और ख़ास करके बच्चों ने भी यहाँ पर अपनी जो प्रतिभा का लोहा मनवाया। और ख़ास करके जो सबसे बड़ा नाम आया वो प्रहलाद, पूजा और कुछ अन्य नाम हैं जिन्होंने बेहद अच्छा काम किया और जिसकी सराहना यहाँ पर पहुँचे हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी की है। जो प्रतिद्वंदियों ने जिन जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है, जिन्होंने उस आर्ट्स के माध्यम से जो दृश्य कला उसके माध्यम से जो उन्होंने उकेरा है, जिसमें सबसे मुख्य बात जो रही बेटी बचाओ के ऊपर भी थीम कहीं ना कहीं देखने को मिली। दूसरी बात थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके यहाँ पे चित्र देखने को मिले। और ख़ास करके दूसरी जितनी भी झलकियाँ हैं वो समाज को कुछ ना कुछ संदेश देती हुई नज़र आई, तो वो मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिली हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो बच्चों ने आज यहाँ पर हिस्सा लिया है उनको आगे मंडल स्तर पर लेकर जाया जाएगा, उसके बाद वो जिला स्तर पर जाएंगे, फिर वो राज्य स्तर पर, उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं। तो आइए आपको हम आज की पूरी झलकियां दिखाते हैं जो आज गांव कालवाना के सरकारी स्कूल में इस कला उत्सव 2017 को देखने को मिली। मंडी डबवाली मंडल के गांव कालवाना की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दृश्य कला को प्रमोट करने हेतु स्कूल स्तरीय कला उत्सव 2017 का आयोजन किया गया। भारत में कला और कलात्मक की प्राचीन परंपरा रही है, पर विद्यालय स्तर पर अभी भी कलात्मक प्रतिभा को पहचानने की प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है। कला के माध्यम से सीखने सिखाने की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांव कालवाना के माध्यमिक वरिष्ठ विद्यालय में विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानने हेतु एनसीईआरटी गुरुग्राम द्वारा प्रमोटेड कला उत्सव 2017 का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी यज्ञदत्त वर्मा ने शिरकत की, और साथ में प्रिंसिपल राजेंद्र जाखड़ व डबवाली से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बलजिंदर भंगू ने शिरकत की। प्रिंसिपल राजेंद्र जाखड़ ने बताया कि कला उत्सव की शुरुआत डीओ यज्ञदत्त वर्मा ने की, जबकि विशेष अतिथि डबवाली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बलजिंदर भंगू के अलावा कालवाना वेलफेयर शिक्षा समिति चेयरमैन जगदेव सिंह सहारण रहे। डबवाली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बलजिंदर सिंह भंगू सहित अन्य गणमान्य हस्तियों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। इस कला उत्सव में प्रहलाद, पूजा के साथ अन्य कई स्कूली बच्चों ने कला की विभिन्न विधाओं से सभी को रूबरू करवाया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने कला उत्सव में अपने हुनर का कमाल दिखाया।
डीईओ यज्ञदत्त वर्मा ने कहा कि स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चे अपनी छिपी प्रतिभा को सामने ला सकें। वहीं कला जगत में जुड़े कलाकारों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के जरिए बच्चों की प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। साथ ही यज्ञदत्त वर्मा ने स्कूल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें स्कूल में आकर बेहद सुखद लगता है। साथ ही उन्होंने पूरे स्टाफ को बधाई देते हुए शानदार रिजल्ट के लिए बधाई दी। इस अवसर पर यज्ञदत्त वर्मा ने स्कूली छात्र छात्राओं से वायदा किया कि वो जल्द ही अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत कर स्कूल में मल्टीप्लेक्स हॉल बनाने की योजना पर काम करेंगे। वहीं डीईओ के अलावा बीईओ भंगू ने कहा कि कला उत्सव में स्कूली बच्चों को कल्चर एक्टिविटी के साथ दृश्य कला का एग्जीबिशन की शुरुआत करना एक अच्छी पहल है। उन्होंने भी स्कूल में आने के अपने आप को सौभाग्यपूर्वक कहा कि वो हर बार कालवाना में शिरकत करना चाहते हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए स्कूल स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि कला के क्षेत्र में एक छात्र प्रहलाद द्वारा उठाया गया कदम वाकई ही कारगर है। उन्होंने साथ ही ग्राम पंचायत की सराहना करते हुए कहा कि भरपूर रूप से गांव की पंचायत का स्कूल को विशेष योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिर से मौका मिला तो वो दोबारा बार बार स्कूल में आना चाहेंगे। इस दौरान ग्राम पंचायत ने इस अवसर पर स्कूल को घास काटने वाली एक मशीन भेंट की और कहा कि अगर स्कूल के बच्चों को किसी भी प्रकार की सुविधा की ज़रूरत है तो ग्राम पंचायत हर समय तैयार रहेगी। इस अवसर पर गांव के पूर्व सरपंच जगदेव सहार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका हमेशा ही स्कूल को योगदान रहा है और वो हमेशा शिक्षा जगत में स्कूल के हर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि गांव द्वारा चलाई जा रही शिक्षा समिति भी हर पल स्कूल में शिक्षा को प्रमोट करने के लिए तत्पर तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो गांव कालवाना में खेल नर्सरी दे और इसके साथ साथ स्कूल का स्टाफ भी पूरा किया जाए। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोहा। वहीं इस कार्यक्रम में स्टेज एंकर की भूमिका मास्टर ओम प्रकाश ने बखूबी निभाई। डबवाली से के हरियाणा के लिए खेमराज बिर्ड की रिपोर्ट। विद्यालय के बच्चे हैं कि आज इस विद्यालय को आप हरा भरा देख रहे हैं। 1 इंच भी इस विद्यालय में आज कच्ची जगह नहीं है। 1 इंच जगह ऐसी नहीं है जहां लॉन नहीं है या जहां ईंटें नहीं लग गई हो। तो ये ओर से भी मैं पंचायत का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सहयोग हमें दिया है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यालय की छात्राएं आप सभी माननीय अतिथियों का विधिवत संगीत से स्वागत करें। मारा मेहंदी भरोड़ा
हाथ खिड़की कुण खोल मारा मेहंदी भरोड़ा हाथ खिड़की कुण खोल बनी धोलो धोलो हाथ खिड़की थे खोल बनी धोलो धोलो हाथ खिड़की थे खोल बना थे पराया लोग थारे सगे कुण बोल बना थे पराया लोग थारे सगे कुण बोल बनी थे मारे ससुरा की दीव मारे सगे हंस बोल बनी थे मारे ससुरा की दीव मारे सगे हंस बोल बनो घड़ियां लायो एक महला चढ़वाल बनो घड़ियां लायो एक महला चढ़वाल मारा मेहंदी भरोड़ा हाथ खिड़की कुण खोल मारा मेहंदी भरोड़ा हाथ खिड़की कुण खोल बनी धोलो धोलो हाथ खिड़की थे खोल बनी धोलो धोलो हाथ खिड़की थे खोल बना थे पराया लोग थारे सगे कुण बोल बना थे पराया लोग थारे सगे कुण बोल बना थे मारे साळंगी बेन मारे सगे हंस बोल बनी थे मारे साळंगी बेन मारे सगे हंस बोल थैंक यू हो जाइए हो पलटन में फिर जाइए हो
मारू जी पीड़ो रंगाओ जी पीड़ो रंगाओ जी रंगो तो ओढ़ मारी जच्चा फाटे पर बैठी जी पीड़ो तो ओढ़ मारी जच्चा फाटे पर बैठी जी जोड़ी जेठाणी मुकड़ो मोड़ो गाड़ा मारू जी जोड़ी जेठाणी मुकड़ो मोड़ो गाड़ा मारू जी पीड़ो रंगाओ जी पीड़ो रंगाओ जी पीड़ो तो ओढ़ मारी जच्चा सरवर ने चाली जी पीड़ो तो ओढ़ मारी जच्चा सरवर ने चाली जी सारो ही शहर सहरायो गाड़ा मारू जी सारो ही शहर सहरायो गाड़ा मारू जी पीड़ो रंगाओ जी पीड़ो रंगाओ जी पीड़ो रंगाओ जी पीड़ो रंगाओ जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल कराया जाना चाहिए। और हम जो है ये मुहिम भी चला रहे हैं। अभी हमने 22,500 रुपये जो है स्कूलों को कुछ एक स्कूलों को दिए हैं। उनमें बच्चों की ड्रेस खरीदने के लिए और बच्चों को ऐसे फंक्शन में मेले में ले जाने के लिए किराया आदि के लिए। और अगले स्पेल में बाकी जो स्कूल है एक बार हम हाई और सीनियर सारे स्कूल जो उनको कवर करेंगे। एक बार पहले स्पेल में हमने 22,500 रुपये दिए हैं, उसके बाद अगर और ज़रूरत होगी तो पैसे देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पे इस तरीके की जो प्रतिभाएं वो स्कूलों में खास करके छुपी रही है। जिस तरह सबसे बड़ा एग्जांपल आपने प्रहलाद किया देते इन बच्चों को जो आर्थिक तौर पर सर क्या कोई स्पोर्ट्स स्कूल की तरफ से आपकी तरफ से रहने वाली है? अगर ये कोई ऐसी कोई डिमांड होगी, ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो पूरा करेंगे। मैं पूरा करूँगा, NGO से पूरा कराएंगे, सरकार से पूरा कराएंगे। बहुत से मंच है कि उचित मंच पे अगर बात उठती है तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कहीं कमी नहीं रहने देंगे। सर, वैसे आप कहने से हर कोई खुश है। मेरा एक थोड़ा अलग सा सवाल है सर, इस स्कूल की मैं अगर बात करूँ, मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, मैं आपसे करना चाहूँगा। वैसे तो हर एक स्कूल में CCTV कैमरे हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जो चप्पे चप्पे पे मुझे नोटिस में आया था कि 62 कैमरे यहाँ पे लगाए गए। तो इसके लिए भी सर आप चाह रहे हैं कि हर एक स्कूल में इस तरह की जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए यहाँ पे इतनी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और हमने काफ़ी स्कूलों में लगवा भी दिए हैं। और ये सरकार की प्लानिंग भी है कि आने वाले समय में जो है हर स्कूल जो है उसको CCTV से कवरेज किया जाए उसका। के स्कूल लेवल का भी है, फिर ब्लॉक लेवल पे इसका कंपटीशन होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का होगा। तो आज ये स्कूल लेवल की प्रदर्शनी थी, बहुत बढ़िया रही है। बड़े अच्छे इनके कलाकार हैं प्रहलाद और बड़ी अच्छी इन्होंने वो अपनी कला का प्रयोग किया है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होगा कार्यक्रम। तो क्या सर ये हर एक स्कूल में इसको करवाया जाएगा या कुछ चुने गए हैं? नहीं, सभी स्कूलों में है, सभी स्कूलों में है। इसमें 3-4 आइटम हैं अलग अलग हैं। तो जहाँ भी जैसे बच्चों की जिसमें ज़्यादा श्रेष्ठता है तो वो आइटम सारे कर रहे हैं। सर, आप जानते हैं कला एक क्या इस तरीके के टैलेंट छुपा हुआ है उनको फैलाने का एक अच्छा बिल्कुल एक्सपोज अब सरकार कर रही है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं, CRP है और अन्य मतलब प्रोग्राम है कि बच्चे के अंदर जो छिपी हुई कला है उसको उभारा जाए। तो इसमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, गाइडेंस दी है, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ कला में निपुण होना, स्किलफुल होना बच्चे को ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत सा ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम। कालवाना की जो वेलफेयर सोसाइटी है, कालवाना का जो पंचायत है, कालवाना का जो मतलब ग्रामीण है, इनका बहुत अधिक योगदान है। ऐसा किसी गांव में देखने को मिलता है जहां पूरे CCTV कैमरे 60-70 इंस्टॉल्ड है। परंतु और भी बहुत सारे गाँव ने, पंचायतों ने कैमरे लगवा दिए, शहरों के अंदर दूसरी संस्थाओं ने कैमरे लगा दिए। तो हमने सभी स्कूलों को ये कहा हुआ है कि आपको मान लो सरकार से ना भी मिले तो जिस भी संस्था से सहयोग मिलता है, किसी क्लब से मिलता है, किसी संस्था से मिलता है, पंचायत से मिलता है, कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति है जो स्कूल को सहयोग करता है, सभी स्कूल मुखियाओं को ये निर्देश दे रखे हैं कि कम्युनिटी से ज़्यादा जुड़ें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें कम्युनिटी को। कालवाना के इस विद्यालय में स्कूल स्तर का कला उत्सव का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 4 एक्टिविटीज़ हैं। विशेष रूप से ये कार्यक्रम SCRT गुड़गांव द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, जिसमें गाँव में और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनकी
प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है। कक्षा 6 से 8 तक का कार्यक्रम है, उसमें अंतिम लेवल जो है वो राज्य स्तर है, और कक्षा जो 9 से 12 तक का कार्यक्रम है उसमें अंतिम लेवल जो है राष्ट्रीय स्तर है। इसमें 4 एक्टिविटीज़ हैं, डांस, म्यूज़िक, थिएटर और विजुअल आर्ट्स, जिसमें आपने आज देखा कि गांव के होनहार विद्यार्थी ने अपनी विजुअल आर्ट को प्रेजेंट किया है ड्राइंग के रूप में। और खंड स्तर पर जो कार्यक्रम है वो हमने डेट्स मांग रखी हैं डीपीसी ऑफिस से। पहले उन्होंने तारीख हमें दी थी, उस तारीख में कार्यक्रम हमारा पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी 24 से एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो हमने उनसे 2 और 3 तारीख मांगी है, जिसमें हम एसएसए और आरएमएसए का जो कार्यक्रम है वो करवाना चाहते हैं। तो इस विद्यालय से जो बच्चे चुने जाएंगे और वो खंड स्तर पर भाग लेंगे, और उसके बाद फिर खंड स्तर पर प्रथम आने वाली टीमों को हम जिला स्तर पर लेके जाएंगे, और उसके बाद फिर जिला स्तर से जो टीम हमारे ज़िले से चुनी जाएगी वो राज्य स्तर पर हमारे ज़िले को प्रेजेंट करेगी। सर, इसमें कुछ इनाम की राशि भी है फर्स्ट को कुछ? सर, इस कार्यक्रम में इनाम की राशि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ब्लॉक स्तर पर कुछ भी नहीं है, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर है। मैंने मॉडल बनवाए हैं, जेसीबी हवा के प्रेशर से बनाए हैं, हवा और दबाव के प्रेशर से बनाए हैं, और एक ट्रैक्टर बनाया है जिसकी मदद से हम छोटी जगहों में बुआई बिजाई कर सकते हैं। एक रेन गन बनाई है जिससे हम नरमे में सिंचाई कर सकते हैं, और एक क्रेन बनाई है जिससे हम कोई भी एक्सीडेंट वगैरह चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं उसे। मेरा नाम प्रहलाद है, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, और हमारे स्कूल में प्रदर्शनी थी, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के बहुत भाग लिया, और मैंने इसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी थीम थी, उसमें भी पेंटिंग बनाई मैंने। और हमारे देश के नेताओं ने जिन्होंने स्वतंत्रता में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनकी भी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं। और कब से आपको ये शौक है, कब से करने का? ये मैं जब तीसरी क्लास में था तब से है सर ये शौक है आपका? यस सर। कैसे काम करते हो, कितने समय कैसे करते हो? समय निकाल लेता हूँ, बस सुबह 2-3 घंटे सुबह और शाम को 4-5 घंटे, बस इतना समय देता हूँ, ज़्यादा नहीं। किसकी सपोर्ट रहती है गाँव में, स्कूल की, पंचायत की? गाँव में सबसे पहले सपोर्ट मेरे पापा की है, उसके बाद मेरे गुरुजी यहाँ पर प्रिंसिपल सर है उनकी है, और उसके बाद हमारे गांव के सरपंच है। क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने पेंटिंग्स को अपनी खुद की एक नई पहचान देना चाहता हूँ। विद्यालय में कला उत्सव 2017 के अंतर्गत इसमें एसएसए और रमसा के अंतर्गत जो है वो कला उत्सव मनाया जाता है हर वर्ष, और पिछले वर्ष की भांति हमने आयोजित करी है विजुअल आर्ट्स की एग्जीबिशन, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो इसका कला उत्सव का पक्ष है उस घटक में भी बच्चों ने कुछ गतिविधियां तैयार करी है सांस्कृतिक पक्ष की। तो इसमें एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए हमने इनवाइट किया डॉक्टर यज्ञदत्त वर्मा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो है बंगू साहब हमारे विद्यालय में आए, और उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीबिशन का अवलोकन किया, बच्चों की और स्टाफ की प्रशंसा करी। और इसमें मुख्यतः जो जिन बच्चों ने प्रतिदर्श बनाए थे उसमें कुछ मॉडल्स भी है जो उसको टेक्नोलॉजी को भी रिलेट करते हैं, और एक जो है वो सबसे बड़ी खासियत हमारे विद्यालय के पेंटर जो इसमें 2-3 साल से अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्य जो प्रदर्शनी है वो ड्राइंग और पेंटिंग की थी, उसमें बहुत सारे नमूने बच्चों ने प्रदर्शित किए। उसमें वाटर कलर है, उसमें पोस्टर कलर है, उसमें कैनवास पे पेंटिंग है, और ब्रश से, और ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग जो है वो HB पेंसिल से, बहुत सारे नमूने बच्चों ने प्रदर्शित किए हैं। और मुझे ये विश्वास है कि ये लगातार उन्नत होता जा रहा है कार्य, और कला के क्षेत्र में बच्चे जो है वो इस तरह अगर भाग लेंगे तो शिक्षा जो है वो संपूर्णता की ओर इस विद्यालय की बढ़ रही है। इसमें योगदान जो रहता है वो सदा की बाती ग्राम पंचायत कालवाना का और कालवाना वेलफेयर शिक्षा समिति का, वो जो है वो स्पॉन्सर इसमें जो सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनका तरह से धन्यवाद करूंगा। मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत बड़ी प्रशंसा करी है, विद्यालय के रिजल्ट भी पिछले सत्र के बहुत अच्छे आए हैं, और इसके साथ ये जो गतिविधि है वो जो है वो बहुत ऊंचे स्तर की है। कला उत्सव 2017
जो कालवाना के स्कूल में लगाई गई है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उसमें पहुँचे डीओ सिरसा, बीओ सिरसा एवं प्रिंसिपल महोदय का मैं स्वागत करता हूँ। इस प्रदर्शनी में जो लड़का प्रहलाद है, उसके साथ कई और लड़के हैं जो मुख्यतः प्रहलाद ने जिस तरह की कलाकृतियाँ बनाई है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि हमारे ग्रामीण अंचल में भी इस तरह के ये विद्यार्थी आगे आ रहे हैं। मैं इसके लिए इसको प्रमोट करने वाले हमारे प्रिंसिपल महोदय श्री राजेंद्र जी को तो ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके टीचर्स को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी प्रतिभाएं इस तरह से निखारी हैं। इन्होंने जो हमारी मजबूत टीम है, प्रिंसिपल महोदय एवं सारे स्टाफगण हैं, न सिर्फ कला में, चाहे वो खेल का मामला हो, चाहे शिक्षा का, जब जैसा कि आपको पता है 28 गाँव के बच्चे यहाँ आते हैं, चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, कोई भी फैकल्टी की बात हो, हर क्षेत्र में, हर शिक्षा में हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है। ग्राम पंचायत की तरफ से चाहे बसों की सुविधा की बात आए, चाहे टीचर्स की जो स्टाफ की कमी है वो पूरा करने की बात आए, चाहे किसी भी तरह की कोई टूर पे बच्चों को ले जाने की बात आए, जैसे आज घास काटने वाली मशीन की बात थी तो मेरे पंचायत मेंबर्स वगैरह थे तो वही हाथों हाथ मांग पूरी की गई है। तो स्कूल और ग्राम पंचायत गाँव वासियों का हमारा बहुत बढ़िया एक तालमेल है। जिला प्रशासन का बहुत बढ़िया योगदान है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कहूँगा कि सरकार की तरफ से हमारी उपेक्षा होती रही है, सरकार की तरफ से भेदभाव होता रहा है। हाल ही का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, खेल नर्सरियाँ जैसे आई, खेल नर्सरियों के लिए हमने अप्लाई किया। आप जानते हैं इस स्कूल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका अप्लाई किया था, 28 गाँव के बच्चे आते हैं। आरओई मॉडल स्कूल जिसमें पूरे ब्लॉक के बच्चे आते हैं, दोनों स्कूलों के लिए नर्सरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोनों में से एक को भी ना दे करके, और मैंने लिस्ट देखी, ऐसे ऐसे स्कूलों को दिया गया। यहाँ 2000 बच्चों को नहीं दिया गया, 28 गाँव के बच्चों को नहीं दिया गया। एक छोटे छोटे कस्बे के जहाँ 100 बच्चे भी नहीं है वहाँ भी खेल नर्सरी दी गई। पूर्णतः भेदभाव या तो वो नेताओं के फ़ोन से दी गई या जो सिलेक्शन करने वाले थे वो रिश्वतखोरी के जरिए दी गई। एनसीसी के लिए बार बार हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल जहाँ इतने ज़्यादा मात्रा में बच्चे हो, इतने ज़्यादा स्टाफ, ग्राम पंचायत गाँव से सारा करना चाह रहे हो, वहाँ वो सुविधा नहीं दी जाती। यहाँ साइंस लैब की बात है, जहाँ मेडिकल, नॉन मेडिकल, जहाँ 28 गाँव के बच्चों को, और रिजल्ट के लिहाज से भी जैसे 100% रिजल्ट हमारा साइंस का रहा है, 85% प्लस हमारा दूसरा सारा रिजल्ट रहा है। इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बावजूद भी सरकार ना हमें साइंस लैब की भी सुविधा उपलब्ध करवा रही, ना कोई हॉल इतने बच्चों को बैठने के लिए किसी तरह की, ना जो स्टाफ का था। पीछे हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है सभी साथियों के सहयोग से, मीडिया के जो जितने हमारे साथी थे उनके सहयोग से हमें सिर्फ जो पंचायत की हमारी स्वीकृति रुकी हुई थी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मत्था मार के, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो सफलता हासिल की है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए अनुरोध करना चाहूँगा ऊपर बैठे हुए अधिकारीगण से, सरकार के जो नुमाइंदों से, कि अगर आपने वास्तव में विकास करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ करके जो काम कर रहे हैं, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हम दोनों जो आपके नारे हैं हम ग्राउंड लेवल पे लागू किए हुए हैं।